खबर नोएडा से है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक दुकान पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भीड़ जुटी हुई है शराब की एक दुकान पर और दावा किया जा रहा है कि यहां पर एक बोतल शराब खरीदने पर एक बोतल फ्री में दी जाती है। और इस बात की जानकारी फैलते ही यहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। एक दो बोतल खरीदने वाले लोग भी पूरी पेटी लेकर जाते हुए दिखाई दिए हैं। आखिर क्या है फ्री शराब का मामला, तो आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो नोएडा की एक शराब की दुकान की बताई जा रही है, जहां पर शराब प्रेमियों की भीड़ टूट पड़ी है और देखते ही देखते कई दुकानों से शराब का स्टॉक खत्म हो गया है। एक बोतल पर एक बोतल फ्री का ऑफर लेने के लिए दुकानों पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल शराब विक्रेताओं का 31 मार्च तक पुराना स्टॉक खत्म करना है, इसीलिए शराब की कीमतों पर 40 से 50% तक की छूट दी जा रही है। और बताया गया है कि 31 मार्च से पहले शराब की दुकानों को अपना स्टॉक खाली करना है, इसीलिए उसने ये स्कीम चला दी है। ये स्कीम चल रही है नोएडा के सेक्टर 18 के स्थित शराब की दुकान पर, जहां पर शराब खरीदने में मिल रही है भारी छूट। तो वहीं सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग लाइन में लगे हुए दिखे तो कुछ अपनी बारी ना आने पर आपस में बहस करते हुए भी नजर आए हैं। तभी एक शख्स की मानो लॉटरी लग गई और वो एक पेटी दारू लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस भीड़ में मारामारी के कारण भी कुछ लोगों में लड़ाई हो गई। पिछले दिनों ई लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया गया था, जिसके चलते काफी पुरानी शराबों की दुकानों के संचालकों को ई लॉटरी में दुकानें नहीं मिल सकी। पुराने दुकानों पर 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करने की जरूरत है, जिसके चलते कई दुकानों ने शराब की कीमतों पर 40 से 50% तक की छूट कर दी है। फिलहाल ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर युवती पर एसिड अटैक करने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जहां पर जंगल में छिपे आरोपी को पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस टीम ने बिशनपुरा थाने की टीम ने जंगल कॉम्बिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। कॉम्बिंग के समय पुलिस टीम पर आरोपी ने जानलेवा फायरिंग भी की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने आरोपी के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आरोपी को सीएससी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस टीम ने एक तमंचा, एक कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। कल देर शाम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। जनपद कुशीनगर में कल रात्रि में थाना बिशनपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ एसिड टाइप फेंकने का एक मामला आया था, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया था एवं महिला को इलाज हेतु तुरंत उसको एडमिट कराया गया था, जहां पे उनकी कंडीशन स्टेबल है एंड रिकवरी ठीक है। इस घटना से संबंधित जो अभियुक्त था चंदन कुमार, उसको पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसको गोली लगी है और जनपद कुशीनगर में ऐसे किसी भी महिला के साथ में या किसी भी अपराध में कोई अपराधी संलिप्त होता है तो उसके साथ सख्ती से कार्रवाई कराई जाएगी। इस घटना में अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी बिशनपुरा टीम एवं एसएसजी टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत। खबर आगरा से है, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना रकबागंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सर्किट हाउस रोड पर यह घटना हुई है और गाड़ी में आग लग गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी सरकार के 8 साल और केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने पर कलेक्टर परिषद में 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रही। कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, जल उद्यान विभाग, समाज कल्याण और साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग समेत तमाम अन्य विभाग यहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि हमारी सरकार में बीते 8 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है। आज हर गरीब बच्चों को अच्छी निःशुल्क शिक्षा और इलाज मिल रहा है। महिलाएं अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज हमारे यहाँ किसान काफी खुशहाल हैं। किसानों को हमारी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। किसानों को सम्मान निधि भी मिल रही है।
खबर कन्नौज से है, जहां पर ARTO द्वारा लगातार विशेष अभियान के तहत परमिट शर्तों के उल्लंघन कर रहे वाहनों और साथ ही दोपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जिस कड़ी में RTO तिवारी ने PTO से संयुक्त कार्रवाई करते हुए कन्नौज में संचालित 3 बसों को सीज किया और 5 बसों को चालान किया। वहीं बसों को परमिट शर्तों का उल्लंघन कर चालान भी काटा। इसके साथ ही शिवम ट्रैवल्स हो या फिर सुशील ट्रैवल्स हो, इसके साथ ही बसों को सीज भी किया गया है। RTO के द्वारा दोपहिया वाहनों में मॉडिफाइड कराकर साइलेंसर लगाने वाले वाहनों का भी चालान किया गया। साइलेंसर की गाड़ियों को निकाला गया और साथ ही RTO ने बताया कि लगातार परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं दोपहिया वाहनों के मॉडिफाई कराना और साइलेंसर लगवाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा जनपद कन्नौज में परमिट शर्तों के उल्लंघन में संचालित स्लीपर बसों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें ARTO एंड PTO की संयुक्त टीम ने मिलकर 3 बसों को सीज किया और 5 बसों का चालान किया। उसी प्रकार कई बार उच्च अधिकारियों के माध्यम से निर्देश मिल रहे थे कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर मोटरसाइकिलें संचालित होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। तो इस प्रकार की 5 मोटरसाइकिलों का चालान किया गया और 2 मोटरसाइकिलों के साइलेंसर जो है वो सामने ही निकलवाकर सीज किए गए। और सभी जनपद वासियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप सभी अपने दुपहिया वाहनों में, 4 पहिया वाहनों में इस प्रकार की कोई ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हॉर्न या साइलेंसरों का इस्तेमाल ना करें। इस पर 10,000 का जुर्माना है और आगे कार्यवाही भी हो। खबर आगरा से है, जहां पर गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। बिजली के तारों से उठी चिंगारी के कारण ये भीषण आग लग गई है। आग लगने से किसानों के गेहूं के फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास की फसलों में भी भीषण आग लग जाती। इसके साथ ही ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। वहीं सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिवार ने सरकार को मुआवजे देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इस भीषण आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कश्यप समाज के ग्रामीणों द्वारा मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी को गांव में जलभराव की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जलभराव के कारण हमारे बच्चे स्कूल में सही तरह से नहीं जा पा रहे हैं, जिसके चलते हमें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में तालाब ओवरफ्लो हो जाता है और इस कारण गांव में गंदे पानी के कारण सड़कों पर ये पानी बाहर आने लगता है। वहीं पानी सड़क पर आ जाने के कारण गांव के आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके चलते गांव में मच्छर पैदा हो जाते हैं और गांव के ग्रामीण बीमार पड़ जाते हैं। गांव के ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को शिकायत करने के बाद से भी सही तरह से आश्वासन नहीं मिल पाया है। वहीं तहसील सदर कर्मचारियों को अनदेखी के कारण गाँव के हालात बद से बदतर हो गए हैं। मेरा नाम एडवोकेट भूपेंद्र आर्य है। एडवोकेट जी डीएम ऑफिस आए हैं, क्या पूरा मामला जी है कि गांव बरवाड़ा ब्लॉक बगरा, हमारा जो गांव है, हमारे गांव में जो हमारी कश्यप बिरादरी है, वहां पर उस कश्यप बिरादरी के सामने जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और इसी संबंध में आज हम डीएम कार्यालय पे आए थे। जो वहां पर तालाब है, जो उस गांव के उस तालाब के आसपास के जो लोग थे, उन लोगों ने उस तालाब पे कब्जा करके उसका भराव करके कब्जा लिया है। और अब जो हम कश्यप समाज के लोगों का जो पानी तालाब में जाता था, अब वो तालाब में ना जाके पानी वहां सड़कों पे बह रहा है। देखो, हम पानी की समस्या लेके आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे देखो जो पानी की हमारा रास्ता है, जो हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वे गिर जाते हैं, फिर वह अगले दिन स्कूल नहीं जाते। हम जो मजदूरी पे जाते हैं, हमारी माँ बहनें भी रिपट कर गिर जाती हैं, उनके चोट लग जाती है। आप बताओ फिर हम काम कैसे करेंगे अगर हम चोट लग के घर पे पड़ जाओगे। हमारी देखो किसी से कोई भी समस्या नहीं है, हमारी बस इतनी समस्या है कि जो भी पानी का समाधान है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में रामपुर पहुंचे प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार सहकारी मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री JPS राठौर ने योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मंत्री JPS राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन 8 सालों में बेहतर उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इस तरह से हर तरफ खुशहाली है। किसानों के संबंध में आप कहें तो पहले दिन जब पहली कैबिनेट हुई
तो हमने निर्णय करके और 36,000 करोड़ का ऋण लोगों का माफ किसानों का करने का काम किया, लघु व सीमांत किसानों का। साथ ही साथ इस प्रकार की योजनाएं लागू की जिससे कानून व्यवस्था अच्छी हुई है और लोगों को तरक्की करने के अवसर मिले हैं। और हमारी सरकार ने लगातार लोगों को वैसे अवसर दिए हैं, अगर कोई उसमें बाधा बना है, चाहे वो किसी न किसी तरीके से कानून व्यवस्था के द्वारा, तो उसको ठीक करने का काम किया गया, या व्यवस्था में किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा, तो उसको भी जो बाधक बन रहा था व्यक्ति की विकास में, उसको दूर करने का काम हमारी सरकार निरंतर किया है। सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे मंत्री जी, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े तक नहीं बता पाए थे और साथ में ये भी कहा कि मैं पढ़ लूंगा, इस पर क्या बोलूंगा। अखिलेश यादव के 8 साल यूपी बर्बाद वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव का चश्मा ठीक नहीं है। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज पूरे यूपी में सेवा सुरक्षा और सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया है। इसी कड़ी में आज बस्ती पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बस्ती के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 8 सालों में हर उस तबके को लाभ दे रही है जो पिछली सरकारों में अछूते रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 8 साल और सब खुशहाल हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंत्री जी से जैसे ही पत्रकारों ने बीजेपी शासन में बेरोजगारी प्रतिशत दर लगातार बढ़ रही है इसको लेकर सवाल किया तो वो थोड़े अटके हुए नजर आए। उपलब्धि है, 8 साल सब खुशहाल, आपने सही शब्द इस्तेमाल कर दिया। और निश्चित तौर पे जो परिवर्तन हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है, उसमें कुछ अलग तरीके से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए गांव में देखिए, गांव में आपको परिवर्तन दिखेगा। शौचालय है, आवास है, सड़कें ठीक हुई हैं, तो निश्चित तौर पे 8 साल सब कुछ। अब मैंने तो किसी के बारे में कुछ सुना नहीं है, लेकिन अगर किसी की व्यक्तिगत कोई बात हो सकती है। मंत्री जी, सहयोगी दलों के लिए 8 साल क्या रहा? एक तरफ कहते हैं मैंने 8 दरोगा को मारा, एक तरफ कहते हैं कि साहब अभी आपने देखा ओम प्रकाश राजभर कल मुख्यमंत्री से मिल करके आए हैं, आपका अलग एक रास्ता बीच में चल रहा था। तो सहयोगी दलों के लिए 8 साल विकास करते हैं। आज तो सबसे पहले 8 साल पूरे आज खुद। महोबा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और मंच पर पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों का माल्यार्पण भी किया। पुलिस भर्ती में यूपी में टॉप पर रहे योगेंद्र और प्रदेश में 5वें स्थान पर रही पूजा को पुलिस विभाग ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिला उपनिरीक्षक द्वारा पॉडकास्ट का आयोजन किया गया। यूपी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले योगेंद्र सिंह और 5वीं रैंक हासिल करने वाली पूजा ने अपने संघर्ष और अनुभव भी साझा किए। परीक्षा के दौरान पुलिस प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की थी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाए गए थे। वहीं महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा की पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस ने गौकशी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही बीते रात गौकशी करने के दौरान ग्रामीणों द्वारा फरार होने के बाद से पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस भी बाइक और बरामद किए। इसके साथ ही कुदुर्की इलाके में पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 23/3/2025 को रात्रि में थाना कुंदरकी क्षेत्र में सूचना मिली कि अहमदनगर जैतवाड़ा गांव में कुछ लोगों के द्वारा गौकशी की गई है। इसमें तुरंत ही थाना कुंदरकी की पुलिस ने FIR रजिस्टर किया एवं इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। इसमें ऑलरेडी कुछ लोगों को जेल भेजा चुका है। आज यहाँ पे हाथीपुर चित्तू के पास जब थाना कुंदरकी की पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी इस मुकदमे में जो है 2 लोग सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से हाथीपुर चित्तू के पास से जा रहे हैं। जब हमने थाना कुंदरकी की पुलिस जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग करी। फायरिंग के जवाब में
जो क्रॉस फायरिंग हुई उसमें 2 लोगों को चोट लगी है, जिसमें कि एक वसीम है और दूसरा फ़हीम है। ये दोनों मुंडी मिलक थाना क्षेत्र मैनाठेर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस एवं जो गोकशी के लिए यूज़ होने वाले उपकरण इनके पास से बरामद हुए हैं। इसमें अभी हम लोग ने घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है तथा अन्य विधिक कार्यवाही। महोबा में शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चित्रकूट धाम मंडल बांदा के ज्वाइंट डायरेक्टर अभय सिंह ने मंगलवार को महोबा जिला पुरुष अस्पताल और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान मरीजों को भर्ती कराने और दवाएं दिलाने के नाम पर सक्रिय दलालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अस्पताल में दलालों को रोकने और कार्रवाई के लिए एडी और साथ ही जेडी, सीएमओ और CMSPX संयुक्त टीम गठित की गई, जो हर 15 दिन में अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर ने अस्पताल के डॉक्टरों, वार्ड बॉय और सुपर को ड्रेस कोड में रहने के निर्देश दिए और इस दौरान हेल्थ ATM पर तैनात वार्ड बॉय भी ड्रेस कोड में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर निर्देश दिया है। शासन की मंशा थी कि हमारे जो जिला अस्पतालों में कुछ बिचौलिए या दलाल लोग लगे रहते हैं, जो हमारे यहाँ से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, उन्हीं को उसी की रोकथाम के लिए आज टीम AD मैडम की तरफ से टीम गठित हुई है और लैब में, OPD में और वार्डों में उसकी जांच चल रही है। अभी तो आज तो हमें कोई नहीं मिला और ये व्यवस्था हर 15 दिन पे है या हर 10 दिन पे ही चालू रहेगी। हम लोग विजिट करते रहेंगे, अचानक औचक निरीक्षण करते रहेंगे और कहीं कोई कमी इस व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे।